नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए सोशल साइंस का जो आप लोग का परीक्षा हुआ है 11 दिसंबर 2024 को प्री बोर्ड परीक्षा, ठीक है, उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस आंसर की को मिला लीजिएगा। अगर ये आंसर की आप में नहीं मैच कर रहा है तो आप दो ठो वीडियो पहले से अपलोड है उनको देख लीजिएगा, और भी वीडियो अपलोड होने वाले हैं उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। और मेरा सजेशन मानिए तो आप सभी प्री बोर्ड के आंसर की देखते चलिएगा। कारण ये है कि आपका 2025 बोर्ड परीक्षा में ये जो क्वेश्चंस है ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। ठीक है, यहीं से क्वेश्चंस हो सकता है कि वहाँ पर यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है वहाँ पर क्वेश्चन आने का। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को देखते चलिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते वीडियो में, और यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि मरियान किस देश का नारी रूपक है। मरियान जो है वो किस देश का नारी रूपक है, तो ये आपका फ्रांस का है। कहाँ का? फ्रांस का। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है। ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हुए थे। ठीक है, प्री बोर्ड का जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दिए थे वहां पर ये क्वेश्चन करवाए हुए थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेटरनिक। ठीक है, मेटरनिक ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। हिंदी स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो इसका रचना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाए थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और साथ में आप लोग को ये भी बता दें कि जो क्वेश्चंस आप लोग करवा रहे हैं कहीं ना किसी डिस्ट्रिक्ट में वो क्वेश्चन मैच कर रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप लोग करते चलिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता कब हुआ था? ये 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। रिंडर पेस्ट क्या है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया। रिंडर पेस्ट क्या है? ये पशु रोग है, मवेशी प्लेग। ठीक है, मवेशी प्लेग ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है, आलू की फसल खराब हो जाने से किस देश को अकाल का सामना करना पड़ा था। तो आलू का फसल खराब हो जाने से आयरलैंड को अकाल का सामना करना पड़ा था। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। भारत में सबसे पहले जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंटिंग का जनक किसे कहा जाता है। प्रिंटिंग का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? योहान गुटेनबर्ग को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इनमें से कौन सा आंदोलन का कौन सा किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था? बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह या बारदोली आंदोलन का। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन दो स्थान पूर्वी पश्चिमी गलिमारे से जुड़े हैं। निम्न में कौन दो स्थान पूर्वी पश्चिमी गलिमारे से जुड़े? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका? मुंबई और कोलकाता। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन रबी फसल है। रबी फसल इनमें से कौन है? चना रबी फसल है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो निम्नलिखित में से किस प्रांत में? उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को क्या कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है झूम खेती कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस खनिज का आयस्क है। बॉक्साइट जो है ये अल्युमिनियम का आयस्क है। किसका है? एल्युमिनियम का। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से होता है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल से होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित था। चिपको आंदोलन जो था वो किससे संबंधित था? ये आपका वन संरक्षण से संबंधित था। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा।
आगे देखिएगा यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है? निम्न में से किस राज्य में एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है? तो ये असम में पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते 20 नंबर क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात कारखाना किस राज्य में है? राउरकेला इस्पात कारखाना जो है ये आपका किस राज्य में है? तो ये है ओडिशा में। 1 सेकेंड, राउरकेला उड़ीसा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब ओडिशा होगा, उड़ीसा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? श्रीलंका का राजकीय धर्म ये क्या है? तो बौद्ध है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची का है? निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची का है? विदेश नीति, सेना, पुलिस, संचार। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? पुलिस। पुलिस जो विषय हो राज्य सूची का है, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेल्जियम किस महादेश में स्थित है? बेल्जियम जो है वो किस महादेश में स्थित है? तो ये आपका यूरोप में स्थित है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो ये आपका अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कब? 1885 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते 16 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कब लागू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम इसको कब लागू किया गया था? 2005 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल किया जाता है? तो वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो आपको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना कहलाता है। घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना क्या कहलाता है? तो ये वैश्वीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वैश्वीकरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो करवा रहे हैं आप लोगों को, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। तो हम जो क्वेश्चन लेते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। हमने सभी जो भी आप लोग वीडियो देखते हैं जिनका भी, वो सभी लोग इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन टैग करते हैं, कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग को 15 ठो बताए थे, वहाँ से भी सभी क्वेश्चन पेपर में आपको बता रहा हूँ ना कि सभी डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन कुछ ना कुछ मैच किया है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन पेपर में चेक कर लेते हैं कहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन मैच किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो जैसे हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता होती है, आप लोग को क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैच किया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आया आपका 3 नंबर में, ठीक है। 3 नंबर, ये क्वेश्चन का आंसर देने पर आपको 3 नंबर मिलता है, ठीक है। और भी बहुत सारे जो भी क्वेश्चंस आए वो सब क्वेश्चंस आप लोग को मैच कर रहे हैं। तो 15 क्वेश्चन में से आप लोग का इस वीडियो में एक क्वेश्चन मैच किया, फिर से आप लोग को इससे पहले जो सेट करवाया उसमें भी क्वेश्चन मैच किया, उससे पहले करवाया उसमें भी क्वेश्चन मैच किया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग जो क्वेश्चन करवाए वो इंपॉर्टेंट रह रहा है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही आपका क्वेश्चन आ रहा है। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से हम लोग बोर्ड परीक्षा 2025 की भी तैयारी जारी रखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।